13 कन्याएं धर्म के साथ निभाई गई, एक पितृगण के साथ में और एक, और जो सबसे छोटी कन्या थी वो भोले बाबा। तो सत्य राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा भी सुना है कि भोले बाबा सती के बीच में ज्यादा दिन तक बनी रही, मैंने ऐसा सुना है, क्या आपके पास भी वही बात है? अगर वही बात है तो बताओ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाई। कहा राजा, एक बार त्रेता का समय था, भूत भावन भोले बाबा कुंभज जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए, और साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषियत ईश्वर जानी, पूजहि ऋषियत ईश्वर जानी। सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश। इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त होगी? भाई ये भी पता लगे, हमने इस प्रसंग को सुना, हमें इससे प्राप्त क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनना, माताओं के लिए कथा है। जो कथा सुनता है उसे क्या लाभ होगा, और जो कथा नहीं सुनेगा उसे हानि क्या होगी? इस पावन प्रसंग में इसका वर्णन आया। भोले बाबा और मैया सती कुंभज जी के यहाँ कथा सुनने के गए, पहुंचे तो माता सती के लिए कितनी बड़ी डिग्री लगी, संग सती जग जननी भवानी। इसका मतलब है पूरे संसार की माता कथा सुनने के लिए। कथा का वक्ता होना बड़ी बात नहीं, कथा के श्रोता बड़े। सारी कथाओं के रचयिता भूत भावन भोले बाबा कथा सुनने के लिए। डायरेक्टर है रचि महेश। सारी कथाओं को भोले बाबा ने लिखा, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, फिर भी जब भी समय मिलता सती के साथ कथा सुनने के लिए जाते। और आजकल का दौर क्या है, लोग थोड़ी बहुत कथा कहने लगते, वो कहते हैं खुद कथा वाचक, हम क्यों सुनने जाए? भोले बाबा से बढ़कर कोई है? तो सती के लिए इतनी बड़ी डिग्री लगाई गई, सारे संसार की माता कथा सुनने के लिए। अब भोले बाबा के लिए लिखा गया शंभु गए, और उनके लिए सारे संसार। अब देखना ये डिग्री घटेगी वो बढ़ेगी। जो सुनेगा उसे क्या मिलेगा, जो नहीं सुनेगा। तो जैसे जो है पहुंचे, उस समय कुंभज जी का भ्रमण चल रहा था इधर उधर। तो जैसे बाबा को देखा, जाकर कुंभज जी ने जो है प्रणाम किया। मैया
के अंदर शंका जागृत हो गई। मैया ने विचार किया, जिन महात्मा की हम कथा सुनने के लिए आए, इन्होंने हमें ही प्रणाम कर लिया, तो इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं। बाबा, प्रणाम करना बात अलग है, सम्मान है, ज्ञान की बात अलग है। अब ये नहीं हमने आपको प्रणाम कर लिया तो हम कुछ जानते नहीं। ये सती को शंका हो गया, और माताओं को शंका बहुत जल्दी होती है। ये आपके लिए ही कथा है। भोले बाबा जो है कथा के आसन पर पहुंचे। वक्ता से पहले श्रोता जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, महाराज आसन दिया, सम्मान किया, पाद प्रक्षालन किया, प्रभु आप हमारी कुटिया में पधारे। मुझे सती जी पास में बैठी थोड़ी देर और इधर उधर देखा, इनका मन नहीं लग रहा। ये कुंभज जी की पत्नी के पास में पहुंच गई। माता, भैया सती पत्नी के पास में कुंभज जी की पहुंच गई। और किसी ने कहा है, दुनिया में कोई आश्चर्य वाली बात है तो कौन सी है? इसको प्रेजेंट माइंड में देखते हैं। तो एक बालक ने कहा, स्कूल में सर जी ने पूछ दिया, ये बताओ दुनिया में सबसे आश्चर्य वाला कौन सा कार्य है? तो उस बालक ने कहा, जहाँ 10-20 माताएं बैठी हैं और वो 10-5 मिनट शांत बैठकर, इससे बढ़ के कोई आश्चर्य कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो ये इन्होंने इधर उधर देखा और सीधे पंडित जी की पत्नी के पास के जी ये सारी कलर बहुत अच्छे इंद्रगढ़ से। तो इधर भोले बाबा कथा सुन रहे, राम कथा मुनि, कितना सुंदर भाव लिखा गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश। सती महेश नहीं आया, महेश आया। बाबा ने सुनी, बड़ा ही आनंद आ रहा। कभी भोले बाबा कथा कहते तो कुंभज जी सुनते हैं, और कभी कुंभज जी कथा कहते हैं तो भोले बाबा सुनते हैं। जैसा जो भी समय जिसको मिलता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कभी कहते हैं और कभी सुनते भी हैं। कहत सुनत रघुपति गुण, भगवान के गुणों को सुन रहे और सुना रहे। कुछ दिन वहां रहे, कथा को सुन रहे, आनंद आ रहा। कुंभज जी भगवान को कथा सुना, कथा सुनाते सुनाते कुंभज जी ने कहा, दंडिका वन में सीता का हरण हो गया। राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं। जैसे कहा वैसे भोले बाबा उठ के खड़े हो गए। भोले बाबा खड़े हो गए, विचार किया, भगवान का पता लग गया इस समय भगवान कहाँ पे है। तो
तो भोले बाबा ने क्या कहा, कुंवर जी से कहा, महाराज अब हमें आज्ञा क्या, मुझे भगवान का पता लग गया, अब मुझे यहाँ से चलने की आज्ञा क्या। तो भोले बाबा ने कैसे आज्ञा मांगी, मुनि सन विदा मांगु त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब इस प्रसंग से क्या मिलेगा, जिस समय बाबा कथा सुनने के लिए आए तो संभ गए और नीचे लिखा गया संग सती जग जननी भवानी, सारे संसार की माता कथा सुनने के लिए गई, इतनी बड़ी डिग्री। और ये शंभु से हो गए त्रिपुरारी, शंभु से त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। और जो सती की डिग्री थी उसके लिए लिख दिया गया, चले भवन शन दक्ष कुमारी। एक पिता की कन्या रही। तो कथा से जो है बहुत जरूरी है। परीक्षित जी अपना कल्याण सोचो, संसार के चक्कर में संसार सरकने वाला है। हमारा कल्याण किसमें है? जिस समय कर्म योगी राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तब ये क्या सब कुछ था वहां? ये तो समय के हिसाब से ये सब हो रहा है और रखना भी पड़ता है, क्योंकि कल्याण के लिए भागवत जो कथा है वो वैराग का विषय है, वो राग का विषय नहीं। इसमें राग नहीं है, वैराग है। भागवत मरना सिखाती है और राम कथा जीना सिखाती। हमें कितने भी संकट आ जाए, हमें कैसे। तो जिसने कथा को श्रवण किया उसे क्या पद पद मिला, त्रिपुरारी हो गए शंभु से। और ये सारे संसार की जो माता थी, एक पिता की कन्या रही। मानस का ने सारी डिग्री हटा दिया। जब आपने आपको इतना बड़ा पद दिया, आपने उसका सही से निर्वहन नहीं किया, तो बेटा कोई दूसरा। भोले बाबा जा रहे जंगल की तरफ, चंडिका वन की तरफ। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। जंगल में राम और लक्ष्मण सीता का हरण हो गया और सीता को खोज रहे और कह के आ रहे, हे खगमृग हे मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। वृक्षों से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा? तुमने सीता को देखा है? भगवान के नेत्रों से रुदन। कभी डालियों से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा? पक्षी से पूछ रहे, मेरी सीता को देखा? भगवान एक मनुष्य की तरह रो रहे। भोले बाबा ने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस गए चले मनोज निशान। हे सच्चिदानंद भगवान, आपको मेरा प्रणाम है। भाव से भगवान को प्रणाम कर रहे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने देखा, हमें ऐसा लगा भोले बाबा का आज कुछ माइंड ठीक है। सती जी ने जैसे देखा, सती सुदशा शंभु के देखी,
और पूजा संदेह, सती के अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। कब भोले बाबा का दिमाग लग रहा ठीक नहीं है, ये राजा के जो लड़के रोते हुए जा रहे हैं इनको प्रणाम किया। भोले बाबा ने दूर से प्रणाम क्यों किया? भोले बाबा ने दूर से भगवान को इसलिए प्रणाम किया, ये नर लीला कर रहे हैं, नर लीला, और नर लीला में विविधान करना ठीक नहीं। जैसे गांव में कोई राम लीला का मंचन हो और गांव के लोग ही कलाकार बने, कोई लक्ष्मण बने, कोई परशुराम बने, और परशुराम फरसा लेकर इधर उधर भाग रहे क्रोध में, और कोई मंच पहुंच गया और पिंटू भैया क्या हाल है, तो उसकी तो लीला खराब हो जाएगी। वो तो परशुराम बना है और तुमने कह दिया और पिंटू भैया क्या हाल है, उसका तो लीला खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो भोले बाबा का इसीलिए विचार था, दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद पास जाएंगे, ये नर लीला कर रहे और सती को शंका हो, माताओं सब बहुत जल्दी हो जाए। तो सती जी ने विचार किया, इनके अंदर कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सती ने विचार किया, ये राजा के जो लड़के रोते हुए जा रहे, इन्हें हमारे पति ने प्रणाम किया है, और हमारे पति है कौन? शंकर जगत, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, मुनि सब नामे सीसा, मुनि सब नामे सीसा, सुर नर मुनि सब नामे सीसा, सुर नर मुनि सब। हमारे पति है शंकर जगत बंधु जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सभी लोग अपना सर झुकाते हैं, पूरा संसार, और ये राजा के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं। कहा बाबा, भोले बाबा से कहा ये क्या किया, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा देवी यही तो भगवान है, जब कथा को सुना हो तो पता लगे। भोले बाबा ने कहा देवी कुंभन जी ने इन्हीं की तो कथा सुनाई है, यही प्रभु, यही हमारे आराध्य है। सती जी के समझ, जब समय खराब होता है तो पति समझाए, और अगर पत्नी के समझ में ना आए तो समझ लेना समझ और समय खराब आएगा जरूर। पति अगर समझाए नहीं समझ में आ रहा तो समझ लेना समय जल्दी खराब आने वाला है। भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया सती समझ जाए, ज्यादा शंका न करे भगवान के पे। तो भोले बाबा ने जब ज्यादा कहा, सती जी अपने दूसरी लाइन मानने को तैयार नहीं, भगवान हो ही नहीं सकते। तो भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई संदेह है तो तुम्हारा जो विचार है, चाहे परीक्षा ले लो, जो मन जो भी करो। भोले बाबा ने कहा होइए जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। क्यों तर्क वितर्क करे, वो होने को कोई नहीं टाल सकता। तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। भोले बाबा जो है भगवान का भजन करते, अस कई जपन लगे हरि नाम,
भगवान का भजन करने। सती जी जो है परीक्षा लेने के लिए जा रहे भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। सती परीक्षा ले मन में विचार कर रही परीक्षा में कोई प्रश्न होना चाहिए, और जब प्रश्न अच्छा होगा तब प्रश्न भी अच्छा होगा। तो मन में विचार कर रही प्रश्न क्या रखे। विचार किया इनकी पत्नी हो गई है, इनका पत्नी का रूप धारण करे सीता का, अगर ये भगवान होंगे तो पता लग जाएगा। तो सती जी धीरे धीरे जा रहे, भोले बाबा भगवान का चिंतन कर रहे। सती परीक्षा के लिए जा रही, और इधर सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा आने की, और वो परीक्षा लेने जा रहा है। दोनों का नाम भी एक है, सबरी और सती। गुरु मतंग का जिस समय शरीर शांत होने का समय आया, गुरु मतंग ने कहा बेटी मुझे आप पर भरोसा है, मेरा तो शरीर शांत हो जाएगा, पर मैं तुमसे कुछ कहना है। तो सबरी ने कहा गुरु जी आप आज्ञा दीजिए, क्या हमें करना है। कहा एक दिन इस आश्रम में भगवान का आगमन होगा, भगवान आएंगे। सबरी से कहा मतंग जी ने, तो सबरी ने कहा गुरु जी आप चिंता मत करो, मैं भगवान के स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, मतंग जी का शरीर शांत हो गया। सबरी अपने गुरु के वचनों पर चल रही है। रोज बगीचे से फूल तोड़ के लाती, रास्ते में बिछाती, भगवान के आने का इंतजार करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा, सबरी रो रही और उधर सती परीक्षा ले रही। एक दिन क्या हुआ, सबरी से कुछ शिष्य लोग कहने लगे सबरी तेरा राम आने वाला नहीं, तुम्हारा राम नहीं आएगा। सबरी ने कहा मेरा राम आएगा। शिष्यों ने कहा तुम पागल हो गए, जो पागल होता है वही गल को पाता है। कहा तुम पागल हो गए। सबरी ने कहा मुझे पागल नहीं, और जो पागल होता है वही गल को पाता है। सब लोग नहीं, पागलों को ही भगवान मिलते हैं। सबरी रोज भगवान की आने की प्रतीक्षा कर रही। एक दिन सबरी के नेत्रों से अश्रुधार आ रहा है, भगवान के आने की सबरी रो रहे। शिष्य लोग उपवास कर रहे हैं। सबरी कह के आ रहे हैं मुख मेरा आँख में पानी, मुख मेरा आँख में पानी।
संग